हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है और हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैं आज ही के दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर 11वीं क्लास की फिजिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो कि फिजिकल वर्ल्ड है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के दिन इस कोर्स को का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। इस कोर्स का फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स का जो है हमारी 11वीं क्लास की फिजिक्स, उसका चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। हमारे पास जो हमारा एक स्टूडेंट है चीकू हमारी क्लास में बैठा है। तो चीकू बोल रहा है कि सर ये जो चैप्टर है ना बहुत बोरिंग है, हमें समझ में ही नहीं आता। इसमें मतलब ये फिजिक्स के नाम पर हमें अजीब सा ही लगता है ना। आप सभी ऐसा सोचते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे ऊपर से निकल जाएगा, यार क्या है ये। तो फिर आप क्या करते हो, चीजों को रटना शुरू करते हो। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर चीजों को रटाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जैसा कि चीकू को ये चैप्टर पसंद नहीं है और हम चीकू को इस चैप्टर को मतलब चीकू के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। नॉट फॉर चीकू, आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे आज की क्लास में फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं भाई वही तो फिजिकल वर्ल्ड है। वट एवर वी सी अराउंड अस दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। अब इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है? इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या होती है, कुछ फिनोमिनाज होती हैं। अब हिंदी में तो पढ़ लिया घटना है, तो इंग्लिश में भी तो देख ले भाई, फिनोमिनाज। क्या होता है? फिनोमिनाज। ओहो, फिनोमिनाज। अब जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो जो देखने वाली चीज है ना, वो देखने का मतलब ये नहीं है कि आंखों से देखना। देखने का मतलब महसूस करने का मतलब, स्मेल लेने का मतलब, टच करने का मतलब, दैट मीन्स हमारे जो 5 सेंस हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, उनसे जो भी हम महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, वो सारी चीजें नेचुरल, वो सारी चीजें फिजिकल वर्ल्ड है। वो सारी चीजें क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से हम इनको समझ सकते हैं। 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से हम इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से हम इनको समझ सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या होती है? फिनोमिनाज होती हैं। फिनोमिनाज कैसी हो सकती हैं भाई? बारिश हो रही है, ये फिनोमिनाज है ना। भूकंप आ गया, ये फिनोमिनाज है। आंधी चल रही है, ये भी फिनोमिनाज है। गर्मी हो रही है, ये फिनोमिनाज है। ठीक है, ठंड पड़ रही है तो ये भी फिनोमिना है। तो घटना है ना, हिंदी का इसका मीनिंग है घटना। तो ये जो फिनोमिना है ये 2 तरह का होता है। अगर मैं बात करूं फिनोमिनाज की, तो ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होता है नेचुरल फिनोमिनाज, दूसरा है नॉन नेचुरल। दूसरा है नॉन नेचुरल। अब यहां मूवी थोड़ी ना चल रही है कि मूवी चल रही है और बारिश डाल दी तो वो नॉन नेचुरल हो गई। नहीं नहीं नहीं, यहां बात समझो। नेचुरल का मतलब जो नेचर से हो रही है। बारिश जो एक्चुअल में बारिश हो रही है, नेचर से हो रही है ना। ठंड पड़ रही है तो वो नेचुरल है। हम चलते हैं, हम तो नेचुरल चलते हैं ना, हम मैनमेड थोड़ी ना है। तो चलना हमारा जो है नेचुरल है। तो अगर मैं यहां पर कुछ कैटेगराइज या कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं, तो अगर हम उस एग्जाम्पल को लिखें तो हमें क्या समझ में आएगा? नेचुरल घटना में जैसे मान लो रेनबो लिख देता हूं मैं,
रेनबो क्या है? नेचुरल है। और क्या हो सकती है? रेनिंग। भाई फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। तो अब धीरे धीरे देखो हम जो है यहां से पढ़ते हुए धीरे धीरे डायमेंशनल एनालिसिस में चले जाएंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। रेनबो हो गया, रेनिंग हो गया, और क्या हो सकता है भाई? लाइटनिंग, जो बिजली कड़कड़ाती है, वो लाइटनिंग हो गई। और क्या हो सकता है भाई? चलना, हमारा वॉक, ठीक है। हम जो लिखते हैं वो भी तो नेचुरल है ना, मैनमेड थोड़ी ना है, नेचुरल है भाई। अगर मुझे लिखना आता है तो मैं पेपर पे लिख लेता हूं, है ना। तो अगर मान लो राइटिंग, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये सब चीजें क्या है? नेचुरल है। देखना, देखना भी तो नेचुरल है। ये सारी घटनाएं हैं, ये सारी फिनोमिनाज हैं, ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो प्रकृति की वजह से होती हैं, ठीक है। अब अगर नॉन नेचुरल की बात करें, नॉन नेचुरल में क्या क्या होता है भाई? आप गली में खड़े हो और आपकी गर्लफ्रेंड आई, कार में बैठी है और आप उसे देख रहे हो, बेचारी, उसने आपको नहीं देखा लेकिन कार से वो निकल गई और आप उसे देखते रह गए। इसका क्या मतलब है? कार का चलना, मोशन ऑफ कार या मूविंग ऑफ कार, मूविंग ऑफ कार। अब ये कार जो चल रही थी, कार तो इंसान ने बनाई है ना, भगवान ने थोड़ी बनाई है या नेचर ने थोड़ी ना बनाई है। तो कार जो है क्या है भाई? कार क्या है? ये तो नॉन नेचुरल घटना है, ठीक। ऐसे ही मूविंग ऑफ कार। और क्या हो सकती है भाई? बल्ब जलना, बल्ब का जलना, ये नेचर ने नहीं दिया, बल्ब का जलना, है ना। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, ये नेचर ने नहीं दिया, ध्यान रखना। मान लो आप घर में चाय बना रहे हो, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चाय नहीं बनाते, लड़के वैसे जो है ना चाय बनाना ही जानते हैं, बाकी तो नहीं जानते। तो चाय बना रहे हो तो भगोने में क्या करोगे? पानी गर्म करोगे, है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर लिख सकते हैं हम, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है नॉन नेचुरल में? भाई आप देखते हो जैसे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की भी तो बात कर ले। मोबाइल फोन ले सकते हो, मोबाइल फोन, मोबाइल क्या है? मैन मेड है मोबाइल फोन। और क्या कर सकते हो भाई? पावर प्लांट, आपने पावर प्लांट देखे होंगे, जहां से बिजली बन के आती है वो क्या है? पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट, तो ये सभी क्या है? ये जो है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये जो है घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, जिनके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर दो टाइप की घटनाएं होती है, नेचुरल और नॉन नेचुरल। अब बेसिकली हम इसको फिजिक्स से कैसे रिलेट करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक इसको फिजिक्स के साथ रिलेट नहीं करेंगे तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? हमें समझ में ही नहीं आएगी। आप जाकर के करोगे, रटोगे डायमेंशनल एनालिसिस में वो फिजिकल क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज जो बुक से पढ़ लोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको हम कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते, ड्राइव क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ रट लोगे ना। तो रटना नहीं है, समझना है। समझने के तौर पर हम इसको धीरे धीरे आगे लेकर के चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट जो इस चैप्टर का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से शुरू होता है। तो हमने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा, उसके बाद फिनोमेनास पढ़ी, नेचुरल और नॉन नेचुरल। अब आगे देखो, अगर आपको किसी चीज को समझना है, अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आप क्या करोगे? आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जितनी भी नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं हैं, अगर इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, अगर इनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो हम कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो हम वो किसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे? वो हम समझते हैं साइंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से समझते हैं? वो साइंस की हेल्प से, SCIENCE, साइंस की हेल्प से। तो साइंस क्या है? साइंस है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में एक नॉलेज है जिसकी हेल्प से आप जो है ये जितनी भी घटनाएं हैं नेचुरल और नॉन नेचुरल, इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझते हो। क्लियर है? साइंस क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, अगर मैं यहां पर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? जिसकी हेल्प से
आप नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को समझते हो, जिसकी हेल्प से आप नेचुरल, अब मैं यहां शॉर्ट में लिखूंगा, नेचुरल फिनोमिनाज एंड नॉन नेचुरल फिनोमिनाज को सीखते हो या समझते हो। क्लियर है? साइंस जो है एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड वे में एक नॉलेज है, जिसकी हेल्प से हम जो है नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को समझते हैं। अब साइंस में तो अब साइंस तो एक कंबाइंड सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है साइंस में आप पढ़ते हो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो अगर हम इसके डिवीजन की बात करें, अगर हम इसके डिवीजन की बात करें तो साइंस के 3 डिवीजन होते हैं भाई, आपको पता है, बेसिक डिवीजन की बात हो रही है यहां पर। तो अगर मैं साइंस के 3 डिवीजन करता हूं, पहला डिवीजन क्या होता है भाई? पहला डिवीजन मान लेते हैं फिजिक्स। दूसरा डिवीजन क्या होगा? बायोलॉजी। तीसरा है केमिस्ट्री। भाई यही तो 3 डिवीजन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 डिवीजन है ना। अब जो है अगर हम ध्यान से समझें तो मतलब इन तीनों का क्या रिलेशन है, तो ध्यान से समझना। देखो सीक्वेंस बनेगा इसमें बहुत अच्छा सीक्वेंस बनेगा। पहले हमने नेचुरल फिनोमेनास देखी। नेचुरल फिनोमेनास में 2 नेचुरल घटनाएं, नॉन नेचुरल घटनाएं। अब उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे साइंस की हेल्प चाहिए, ये साइंस की लिख दी। अब साइंस में 3 डिवीजन बनते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर हम फिजिक्स की बात करें, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूं, तो जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो नेचुरल है या वो नॉन नेचुरल है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं किसकी हेल्प से? फिजिक्स की हेल्प से। उनके जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम किससे समझने की कोशिश करते हैं? फिजिक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये तो फिजिक्स का रोल आ गया। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो जैसे मान लो मैं चल रहा हूं, वॉक कर रहा हूं, तो वॉक करने में कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का लगेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो मैं लिविंग सेल्स की बात कर रहा हूं, है ना। लिविंग सेल्स यानी कि मैं हड्डियों की बात कर रहा हूं, मांसपेशी की बात कर रहा हूं, मसल्स की बात कर रहा हूं, तो वो बायोलॉजी का पार्ट है। तो आप देख सकते हो फिजिक्स में मैं कॉन्सेप्ट समझता हूं, हम चलते कैसे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, ये फिजिक्स का पार्ट हो गया। लेकिन चलने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियां यानी कि मसल्स हैं और हड्डियां हैं, ठीक है, ब्लड है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोलॉजी के अंदर। अगर मैं बात करूं लिविंग सेल्स, तो ये हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो अगर मैं इसी एग्जांपल को समझूं, मान लो हम चल रहे हैं, चलने में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो फिजिक्स है, जिसकी बात हो रही है कि हड्डियां हो गई, मांसपेशियां, है ना, ब्लड हो गया, ये सब किसकी बात हो रही है? बायोलॉजी की। लेकिन यह केमिस्ट्री का क्या रोल है? भाई केमिस्ट्री का रोल है कि जितने भी मिनरल्स हो गए, है ना, विटामिन हो गए, यानी कि जो मटेरियल स्ट्रक्चर, जो मटेरियल किससे बना है? मेड ऑफ मटेरियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं नाम, मेड ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? मटेरियल की। तो आप देखो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री किस तरह से डिवाइड होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया वॉक का, और उसके बाद हम यहां पर चेक कर पा रहे हैं फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को। क्लियर है? दैट मीन्स अगर आप ध्यान से समझो, जो फिजिक्स है, फिजिक्स वाला जो बंदा है, जो इंजीनियर बनेगा, वो किसके ऊपर काम करता है? अगर आप ध्यान से समझो तो मशीनों के ऊपर। जैसे फैन है, फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन क्या एक मशीन है? एयर कंडीशन मशीन है ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो फैन हो गया आपका, एयर कंडीशन हो गया, बल्ब जल रहा है तो ये भी मशीन है, ट्रांसफार्मर मशीन है, मोबाइल फोन मशीन है। तो ये सारी चीजें हम इनको कहां समझते हैं? फिजिक्स के अंदर। कहां समझते हैं इनको सबको? फिजिक्स के अंदर। तो अगर मैं यहां सिंपल लिख दूं मशीन्स कौन कौन सी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया भाई, फैन हो गया, एसी हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? मशीन्स हैं। इन मशीन्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फिजिक्स चाहिए। क्लियर है? इन सभी मशीन्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे फिजिक्स चाहिए। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। भाई देखो, बायोलॉजी का मशीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो
यहां पर क्योंकि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग सेल्स या लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं करते। आपको पता है भाई लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल्स कौन सी है, जैसे एनिमल हो गए, ओहो एनिमल, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, तो हम ये इन सबको कहां पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये केमिस्ट्री से कैसे लिंक है, ये जो है मशीन्स केमिस्ट्री से कैसे लिंक है, इसको समझ लेते हैं। भाई आप देखो, आप जब स्कूल में पढ़ते हो आपको बोला जाता है कि भाई एक प्रोजेक्ट बनाओ पावर प्लांट का, तो आप क्या करते हो, थर्माकोल लेते हो और उसे बना देते हो फैन, तो पर वो एक्चुअल में तो नहीं चलता ना, एक्चुअल में वो नहीं चलता, और आपके घर में एक्चुअल फैन किसी और चीज का है। दैट मीन्स मटेरियल की बात हो रही है यहां पर। जो फैन है, जो फैन के ब्लेड्स हैं वो स्टील के भी हो सकते हैं, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। वो कहां से आया, ये स्टील आया, प्लास्टिक आया, ये कहां आता है, ये केमिस्ट्री में आता है। अगेन मैं बात करूंगा मटेरियल की, अगेन मैं बात करूंगा मटेरियल की। तो इन सभी में जो मटेरियल लगता है वो किसकी बात कर रहा है, वो कहां लेके जाएगा आपको, केमिस्ट्री के अंदर लेकर के जाएगा। किसकी बात करेगा ये, आपको जो मटेरियल होगा वो किसकी बात करेगा, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम सारे मटेरियल के बारे में। क्या ये बात क्लियर है? आगे अब देखो, जो फिजिक्स वाला बंदा है, जो इंजीनियर है, वो मशीनों पर काम करता है, और जो डॉक्टर है वो किसके ऊपर काम करता है, लिविंग थिंग्स के ऊपर। भाई देखो, यहां आपको इंजीनियर मिलेगा, यहां बेचारा इंजीनियर मिलेगा, और यहां पर आपको डॉक्टर मिलेगा, यहां पर आपको डॉक्टर मिलेगा बायोलॉजी के अंदर। तो आपको इंजीनियर भी मिल गया और डॉक्टर भी मिल गया। लेकिन ये केमिस्ट्री वाला क्या है भाई, ये जो केमिस्ट्री है ये बैकबोन है, ये सपोर्टिंग है किसके बीच में, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में। भाई अगर इंजीनियर को पुल बनाना है तो पुल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो केमिस्ट्री में आ जाएंगी। क्लियर है? पुल बनाने के लिए क्या डिजाइन चाहिए वो इंजीनियर फिजिक्स वाला होगा, लेकिन क्या मटेरियल चाहिए वो केमिस्ट्री वाला बताएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। कोई भी चीज, जैसे कि बाइक बन रही है, अब बाइक देखी होगी आपने, बुलेट, बुलेट में प्लास्टिक का मटेरियल नहीं होता भाई, बाइक, बुलेट भी तो बाइक ही है। इसके बाद आपने पैशन, स्प्लेंडर, ये भी बाइक देखी होंगी, उसमें मिक्स होता है, प्लास्टिक भी होता है, स्टील भी होता है, मिक्स है। तो ये क्या है भाई, अब यही तो खेल है। वहां केमिस्ट्री का खेल आ जाता है कि मटेरियल, केमिस्ट्री मतलब मटेरियल, मटेरियल की बात हो रही है, जिसके अंदर आप सारे बॉन्ड्स पढ़ते हो, मटेरियल कैसा होता है, नॉन मेटल होगा या मेटल होगा, फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, इस टाइप की चीजें आप जो है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बैकबोन हो जाती है डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में। क्या ये बात क्लियर है? ये है साइंस का क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो नॉन नेचुरल, हम उसको साइंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो ये था साइंस का डिवीजन, और इस साइंस की डिवीजन की वजह से या इस साइंस की हेल्प से ही हम जो है क्या करते हैं, जितनी भी नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, हम उनको साइंस की जो नॉलेज है, साइंस के जो कॉन्सेप्ट है, हम उनकी हेल्प से समझ सकते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? ये थी साइंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि डॉक्टर जो है भाई इंसानों पर काम करता है, और जो इंजीनियर है वो मशीनों पर काम करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। तो हम तो भाई फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप जो है बाकी पढ़ते रहिए, और हम जो है फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे आज हम, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो अब हम फिजिक्स पर आ गए हैं, तो धीरे धीरे देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा आपका। पहले हमने पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद हमने देखा नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस की हेल्प से हम जो है नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? क्या मतलब फुल्ली एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ बात कर रहा हूं। अगर फिजिक्स की बात करूंगा तो कॉन्सेप्ट, अगर उसमें कौन सा मटेरियल लग रहा है तो केमिस्ट्री, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है तो बायोलॉजी। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या है अगर हम देखें तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है किसकी ब्रांच है, साइंस की। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसके, नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं।
फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है भाई ये? ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural and non-natural phenomena. Natural and non-natural. ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी देख लेना। नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं जो भी हो रही हैं हमारे आसपास चारों तरफ, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फिजिक्स का। और फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। ठीक, चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कौन कौन सी घटनाएं ली थी भाई हमने? रेनबो, रेनिंग, लाइटनिंग, वॉकिंग और राइटिंग। अगर मैं नेचुरल की बात करूं, पहले मैं नेचुरल की ही बात करता हूं, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या समझते हैं ये समझेंगे। सबसे पहला था क्या? रेनबो, उसके बाद रेनिंग, इसके बाद लाइटनिंग, देन वॉकिंग, देन राइटिंग। तो अब ये जैसे मैंने पहले नेचुरल घटनाएं लिख ली भाई, रेनबो, रेनिंग, लाइटनिंग, वॉकिंग, राइटिंग, है ना। अब हम फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट से या कौन से लॉ से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रेनबो है, अब रेनबो आप किस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो भाई? रेनबो कैसे बनता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से या डिस्पर्सन ऑफ लाइट से। आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम रेनबो पढ़ते हैं। क्या है? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। रेनिंग, कंडेंसेशन, किससे? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट से हम रेन, बारिश हो रही है, कंडेंसेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हम उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, वॉकिंग, भाई आप ये बताओ, अगर आप जो है आपको बोला जाए रेत पे चलना है और आपको बोला भागना है, चलो रेत पर भागना है, और एक आपको प्लेन रोड पर भागना है, नॉर्मल रोड पर, तो आप किस पे अच्छे से भाग पाओगे? आप जो नॉर्मल रोड है उसी पे तो अच्छे से भाग पाओगे। तो जिसके ऊपर रेत है उस वाले रोड पर आप अच्छे से नहीं भाग सकते, नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर मैं यहां पर देखूं वॉकिंग में क्या लिख सकते हैं हम? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कुछ भी। भाई वॉक कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है यहां पर यही देख रहे हैं कि जो नेचुरल घटनाएं हैं हम उनके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके फिजिक्स के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइटिंग, भाई अगर आपको बोला जाए पेन से जो है पत्थर पर लिखो तो आप नहीं लिख सकते। मैं बोलूं पेन से आप पेपर पर लिखो तो आप लिख सकते हो, यही तो बात है। तो यहां पर भी आप फ्रिक्शन की बात कर सकते हो, यहां पर भी आप फ्रिक्शन की बात कर सकते हो। ठीक है, और मान लो इंक है, जो पेन की जो रिफिल होती है उसके अंदर जो इंक होता है ना, जो क्या बोलते हैं भैया, जो इंक है, इंक को अगर आप फिल करते हो तो वो जेल पेन की, तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। क्या होता है? कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन होता है। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन से सब आएगा। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, इन सभी कॉन्सेप्ट से हम जो है नेचुरल घटनाएं जो हो रही हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दुनिया भर की हैं, जो भी आप लेकर के आओ आप उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं नॉन नेचुरल की, है ना। नॉन नेचुरल भी तो समझना है भाई। नॉन नेचुरल कौन कौन सी थी? एक बार नजर मार लेते हैं पीछे स्लाइड पर जाकर के। नॉन नेचुरल, मूविंग ऑफ कार, लाइटिंग ऑफ बल्ब, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मोबाइल फोन और पावर प्लांट। ठीक है भाई, चलो पहला था मूविंग ऑफ कार। मूविंग ऑफ कार, अब कार के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे आप कार की वेलोसिटी पढ़ लो, कार का एक्सीलरेशन पढ़ लो, ठीक है, कार के इंजन में कितना फोर्स लग रहा है ये पढ़ लो, इंजन की बात कर लो, कुछ भी।
ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर मैं यहां लिखूं, मान लो वेलोसिटी पढ़ लो, एक्सीलरेशन पढ़ लो, फोर्स पढ़ लो, ठीक है, फ्रिक्शन भी यहां आ जाएगा, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो भी आ जाएगा, और क्या क्या आ सकता है, इंजन की बात कर लें तो थर्मोडायनामिक्स में हम इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जैसे मूविंग ऑफ कार है भाई, कार के बारे में पढ़ लिया, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है, V इजिकल टू आई आर, तो आप पढ़ते हो ना V इजिकल टू आई आर, ये भी आप इसको इसी की हेल्प से पढ़ते हो। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि बल्ब से जो हीट निकलती है वो ये निकलती है आई स्क्वायर आर टी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहां पढ़ रहे हो भाई? देखो, घटना है नॉन नेचुरल, बल्ब बनाया, लेकिन उससे कितनी हीट जनरेट हो रही है, आई स्क्वायर आर टी, ये फिजिक्स में पढ़ते हो। क्या ये बात क्लियर है? चलो, इसके बाद और क्या क्या था भाई नॉन नेचुरल में? भाई बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि आप हीट दे रहे हो वाटर को, तो ये कहां पढ़ते हो आप? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हीट को, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर में इवेपोरेशन आ जाएगा, भाई कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है। अगर मैं यहां लिखूं इवेपोरेशन, तो ये भी आप पढ़ते हो। ठीक है भाई, ये हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं, एक टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल भी तो लेना है। पावर प्लांट, पावर प्लांट था, पावर प्लांट में क्या था भाई? पावर प्लांट अगर आप देखोगे तो वो थर्मोडायनामिक्स की साइकिल होती है, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। थर्मोडायनामिक्स पूरा का पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स हो गया। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? चलो भाई, इसके बाद मोबाइल फोन एक एग्जाम्पल था हमारे पास। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में आप क्या पढ़ते हो भाई? आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या आप 12th में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन, सिग्नल्स वगैरह पढ़ते हैं, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं नॉन नेचुरल में भी हम देखो फिजिक्स की हेल्प ले रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? पहले फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर दो घटनाएं होती हैं, नेचुरल और नॉन नेचुरल, दो टाइप की हैं। नॉन नेचुरल और नेचुरल को हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं? साइंस की हेल्प से। साइंस तो एक ब्रॉड वे है ना, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नॉलेज है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितनी भी नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स के उनकी जो घटनाएं किस तरह से होती हैं उनको हम फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, तो हम उनको किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से या लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो ये है हमारा फिजिक्स का पोर्शन जिसमें हम नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं। चलो भाई आगे, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में एक सीन होता है, आमिर खान जो है हंस रहे होते हैं पीछे बैठ करके, जो उनके मास्टर जी होते हैं उनको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलता है सर मजा आ रहा है इंजीनियरिंग पढ़ने में। ऐसा ही है ना? तो वो पूछते हैं व्हाट इज अ मशीन। सवाल क्या था? व्हाट इज अ मशीन, ये सवाल था भाई, व्हाट इज अ मशीन, मशीन क्या है, वो ये सवाल पूछा था। देखो, मशीन यानी कि जब भी मशीन की बात आएगी ये समझ लो फिजिक्स तो है ही है, बायो हो या ना हो, मशीन की बात आएगी तो फिजिक्स तो होगी ही होगी। क्या होगी भाई? फिजिक्स। अब इसे मैं और सिंपल कर दूं, अगर मैं इसे और सिंपल कर दूं, मतलब और सिंपल का मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज फिजिक्स, देखो यहां तो मशीन की बात रही तो स्पेसिफिक थी, मशीन तो स्पेसिफिक है ना भाई। बल्ब एक मशीन है, फैन एक मशीन है, क्या है? बल्ब मशीन है, फैन मशीन है, फैन अलग टाइप की मशीन है, बल्ब अलग टाइप की मशीन है, तो ये मशीन अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट इज फिजिक्स, वहां क्वेश्चन था व्हाट इज मशीन, यहां क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है भाई? अभी देखा हमने, फिजिक्स के अंदर हम नेचुरल नॉन नेचुरल घटनाएं हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि ये ब्रॉडर वे में, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ब्रॉड वे है, ये ब्रॉडर है, BROA ब्रॉडर।
ब्रॉडर नॉलेज है ना। जैसे आपका पुल है, ब्रिज है, पुल मतलब ब्रिज, ब्रिज जो है मशीन थोड़ी ना है, ब्रिज तो मशीन नहीं है, लेकिन ब्रिज एक स्ट्रक्चर है। ब्रिज क्या है? एक स्ट्रक्चर, वो हम फिजिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं, वो मशीन नहीं है। तो इसीलिए जो फिजिक्स है वो ब्रॉडर वे में नॉलेज है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं पेन की निब से लेकर के, ये पेन है मान लो, ये पेन की निब से लेकर के, और क्या बोल सकते हैं हम, पेन की निब से लेकर के, और जो 3 इडियट मूवी में वो बार बार जिप को ऊपर करता है, क्या ये मशीन है? देखा होगा आपने वो डायलॉग। तो पेन की निब से लेकर के पैंट की जिप तक में क्या है? फिजिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन है, पेन की जिप भी मशीन है, लेकिन पेन की निब से लेकर के पैंट की जिब तक भी क्या है? फिजिक्स है। यहां पर कंप्लीट जो है फिजिक्स है। आप फिजिक्स की हेल्प से इन सभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बात करें तो अगर हम देखें सुई से लेकर के, मान लो ये सुई है, सुई से लेकर के रॉकेट तक में भी, सुई से लेकर के रॉकेट में भी फिजिक्स है। ये सुई हो गई आपकी, सुई समझते हो आप, हिंदी में लिख देते हैं सुई। सुई से लेकर रॉकेट में भी क्या है? फिजिक्स। क्या ये बात क्लियर है? तो फिजिक्स हर जगह है भाई। सुई से लेकर रॉकेट में फिजिक्स, पैंट की निब से, पेन की निब से लेकर के पैंट की जिप तक में फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है हर जगह आपको मिलेगी, सिर्फ आपको अपनी नजरों से देखना है, अपने जो है चीजों को माइंड से समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई फिजिक्स जो है हर जगह मिलेगी और फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अब हमने ये पढ़ा, पहले क्या था? पहले फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा। फिजिकल वर्ल्ड क्या था? जो चारों तरफ हमारे आसपास हो रहा है वो सब फिजिकल वर्ल्ड में आता है। फिजिकल वर्ल्ड में 2 घटनाएं पढ़ी, नेचुरल और नॉन नेचुरल। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने साइंस की हेल्प ली। साइंस एक ब्रॉडर वे में नॉलेज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, जिसमें हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उन कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद 3 इडियट वाला एक डायलॉग आपको होता है, व्हाट इज अ मशीन, वो आपने देखा है। तो मशीन जो है फिजिक्स, मशीन को हम एक्सप्लेन फिजिक्स से ही कर सकते हैं। मशीन जो है एक स्पेसिफिक टर्म है, जैसे बल्ब एक मशीन है, फैन एक मशीन है, एसी एक मशीन है, मोबाइल फोन एक मशीन है। तो ये मशीन्स अलग अलग टाइप की कैटेगरी में आ सकती है। लेकिन इसका ब्रॉडर वे अगर देखें, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स जो है भाई फिजिक्स में सब आ गया। नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिक्स की हेल्प चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब पेन की निब से लेकर के पैंट की जिप तक में फिजिक्स है, सुई से लेकर के रॉकेट में भी फिजिक्स है। क्या ये बात क्लियर है? ये थी फिजिक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिजिक्स से तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब जो अगला जो वो है, क्या कहते हैं, टॉपिक है, इसी में ही आपने देखा होगा भाई, आप चेस खेलते हो, ठीक है, आप जो है चेस खेलते हो, दो प्लेयर, दो लोग चेस खेल रहे हैं। एक बेचारा अनाड़ी है मेरी तरह, जिसको चेस नहीं खेलना आता, और दूसरा खिलाड़ी है जिसको चेस बहुत अच्छे से खेलना आता है। मुझे लगता है कि जो हाथी है वो टेढ़ी चाल चलता है। मुझे क्या लगता है? हाथी टेढ़ी चाल चलता है, क्योंकि मैं तो अनाड़ी हूं। दूसरा जो है खिलाड़ी है, वो जो खिलाड़ी है वो क्या करेगा? वो उसे पता है हाथी सीधे चाल चलता है, तो मैं उससे लड़ाई कर बैठूंगा, अबे भाई क्या कर रहा है तू हाथी सीधा कैसे चला रहा है? वो कहेगा अबे भाई पागल हो गया है क्या, हाथी सीधा ही चलता है, ये चेस का रूल है, ये चेस का रूल है, नियम है कि हाथी चेस में सीधा ही चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? 2 टीमें मैच खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्लेयर को रूल नहीं पता, इंडिया के प्लेयर को रूल पता है। तो पाकिस्तान के प्लेयर क्या बोलेंगे भाई? अब जैसे मान लो किसी ने इंडिया के प्लेयर ने जो है विकेट ले ली, पाकिस्तान के प्लेयर ने छक्का मारा, पाकिस्तान के प्लेयर ने छक्का मारा, तो एम्पायर ऐसे दे देगा आउट, तो ये तो छक्का नहीं है, तो क्या आउट है? तो इंडिया वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है रूल का। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो भी चीजें हो रही हैं, यानी कि जितनी भी नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं हो रही हैं, उनको हम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उनको समझने के लिए, जितनी भी नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को समझने के लिए जो भी फिजिक्स के नियम कानून हम लगाते हैं,
जो भी कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ये समझना जरूरी है। दैट मीन्स फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम किसी रूल से लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। जो फिजिक्स के आपके कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी रूल से या लॉ से, रूल और लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं हम उनको किसी रूल या लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। ये वही बात हो गई जैसे कि मैंने अभी बताया क्रिकेट के केस में, अगर मान लो बैट्समैन ने छक्का मारा है और एम्पायर ये डिसीजन दे दे तो ये गलत है। अगर क्रिकेट में 6 का मतलब 6 ये है तो 6 यही है। अब 6 का मतलब ये नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे ही फिजिक्स के अंदर भी सर्टेन रूल्स और नियम्स काम करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी सर्टेन रूल्स और नियम्स काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गेम का एक रूल है तो फिजिक्स भी भैया एक गेम है। हमारी जिंदगी तो एक गेम है। तो आपको पता ही है, आपने बहुत सारे क्या कहते हैं वो कोट सुने होंगे, जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। ऐसे भी बहुत कोट सुने होंगे। तो जब जिंदगी एक खेल है तो उस खेल में खेलने के लिए कुछ रूल और कुछ लॉ होने जरूरी है। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर कुछ रूल और लॉ होने जरूरी हैं जिनकी हेल्प से हम जो है इन सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या पढ़ा है, अब देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल 2 चीजें हम समझेंगे। एक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, भाई किसी चीज को समझना है तो कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, किसी चीज को हम समझना है तो हम डायरेक्ट लॉ भी पढ़ते हैं कई बार। ठीक है, 2 चीजें देखेंगे हम, कॉन्सेप्ट और लॉ। यानी कि फिजिक्स को समझने के लिए, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट और लॉ चाहिए। जितनी भी घटनाएं नेचुरल और नॉन नेचुरल उनको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट और लॉ चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट और लॉ है ये इसलिए चाहिए क्योंकि हर गेम का एक रूल है, ऐसे ही फिजिक्स का भी एक रूल है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट और लॉ की बात करें तो कॉन्सेप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, स्पीड, स्पीड पढ़ते हो आप। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया स्पीड। इसके बाद आप फोर्स पढ़ते हो। अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स वो तो वैसे लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, F = ma, ये आपने पढ़ा है। इसके बाद आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, V = IR, ये ओम्स लॉ पढ़ा है आपने। यहां पर 1-2 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं भाई। एक्सीलरेशन पढ़ लो भाई। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये सब चीजें आप पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉ है। दैट मीन्स धीरे धीरे फिर से सीक्वेंस समझेंगे। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में 2 चीजें हो रही हैं, नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं। उनको समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत है। साइंस के अंदर स्पेसिफिक जो है फिजिक्स की जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स के अंदर जो है सर्टेन रूल्स और नियम्स हैं। तो जो नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट और लॉ की जरूरत है। जैसे चेस और क्रिकेट को खेलने के लिए नियम कानून की जरूरत है, हमारे देश को चलाने के लिए भी नियम कानून की जरूरत है। ऐसे ही नेचुरल घटनाएं और नॉन नेचुरल घटनाएं हैं, उनको समझने के लिए हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और रूल और लॉ की जरूरत है। क्या ये बात क्लियर है? ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अपने दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट चैप्टर खत्म। चलो आगे बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये लॉ आ गया। अब यहां मजे की बात है, यहां पर एक मजे की बात क्या है उसको समझ लेते हैं। भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखो स्पीड, अगर आप ध्यान से देखो, भाई कलर दूसरा ले लें, बहुत देर हो गई, बोर हो रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सभी क्या है? जितनी भी गोले वाली चीज हैं ये सभी की सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहां देखो लॉ में फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सभी क्या हैं?
ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या ये बात क्लियर है? अब आएगा मजा। हमने पहले फिजिकल फिनोमिनास वो फिजिकल वर्ल्ड देखा, फिजिकल वर्ल्ड में नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं देखी, उसके बाद साइंस देखा, साइंस के बाद हम फिजिक्स पर आए, फिजिक्स के बाद हम आए लॉ और कॉन्सेप्ट पर, लॉ और कॉन्सेप्ट के बाद आए फिजिकल क्वांटिटीज पर। क्या ये सीक्वेंस समझ में आया? क्या ये सीक्वेंस समझ में आया? इसका मतलब ये है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो रटना नहीं है फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ही कहीं तुम रट लो, रटना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। Physics is the branch of science in which we explain the natural or non-natural phenomena. ठीक है? Natural and non-natural phenomena consist the physical world. क्या ये बात क्लियर है? देखो सीक्वेंस बना आपका, पहले आपके पास फिजिकल वर्ल्ड आएगा, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में दो घटनाएं आई आपके पास, नेचुरल फिनोमिना एंड नॉन नेचुरल फिनोमिना, नॉन नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये सीक्वेंस बन रहा है। इनको समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत थी, क्योंकि साइंस जो है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में नॉलेज और बहुत ही वास्ट है ना। साइंस के अंदर फिर हमने फिजिक्स को देखा। अब इन सभी घटनाओं को समझाने के लिए फिजिक्स के हमें क्या चाहिए? कुछ रूल चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर मैं यहां लिखूं कॉन्सेप्ट चाहिए या लॉ चाहिए, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट और लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज से। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये जो सीक्वेंस है समझ में आ गया होगा। यही सीक्वेंस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यही नहीं समझ पाते बच्चे, क्योंकि क्या है ना, उनको पढ़ाई ज्यादा छोड़ देते हैं। देखो छोड़ो मत, थोड़ा इतना तो पढ़ो ताकि आप जो है फिजिक्स के अंदर अच्छे से एंट्री मारो, स्मूथ एंट्री, रटने वाली एंट्री नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बता दिया, बुक के हिसाब से नॉलेज दे दिया, फिर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, उनकी डेफिनेशन लिखवा दी और जो है सवाल करा दिए ना। ये तरीका नहीं है, ध्यान रखो, चीजों को अच्छे से समझो। देखो कितने बढ़िया तरीके से सीक्वेंस बना है, फिजिकल वर्ल्ड, नेचुरल फिनोमेना, नॉन नेचुरल फिनोमेना, इसके बाद साइंस आ गया, साइंस के बाद फिजिक्स आ गया, फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स आ गया, फिजिक्स के बाद कॉन्सेप्ट और लॉ आए, लॉ के बाद आए फिजिकल क्वांटिटीज। क्या ये बात क्लियर? अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ रही है ना, कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको हम यूज करते हैं किसी कॉन्सेप्ट या लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। किसके? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। और फिजिक्स को क्या कैसे यूज करते हैं? फिजिक्स यूज होती है नेचुरल फिनोमेना और नॉन नेचुरल फिनोमेना को के अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और फिजिक्स का पार्ट है, साइंस का पार्ट है। क्या ये बात क्लियर है? नेचुरल फिनोमेना नॉन नेचुरल फिनोमेना मिल करके क्या बनाएगी? फिजिकल वर्ल्ड। बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो ये थी कहानी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की। अब आपके सामने एक सवाल है, क्वेश्चन, क्विज। अब आपके सामने एक सवाल है, क्विज क्या है? ध्यान से सुनो। हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, क्या उन सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे चारों तरफ, मैं हिंदी में लिखूंगा, हमारे चारों तरफ, भाई फिजिक्स है, हिंदी में समझो चाहे इंग्लिश में समझो, हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या उन सभी, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ध्यान से समझना, इसी से हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। क्या उन सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग रूल या कॉन्सेप्ट की जरूरत है? अलग अलग रूल या कॉन्सेप्ट की जरूरत है।
ये आपका क्वेश्चन है। ये आप जो है कमेंट में बताओगे यस और नो। हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं हो रही, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो नॉन नेचुरल है, क्या उन सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग रूल और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एक ही बार में यूज हो जाते हैं और उनसे हम कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्विज है आज की क्लास का। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है और इसी टॉपिक पर ये जो क्विज है, ये जो क्विज पूछा है, इसी क्विज के बाद जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बड़ी मजेदार लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी भाई फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है और फिजिकल वर्ल्ड में नेचुरल और नॉन नेचुरल घटनाएं होती हैं, उसके बाद साइंस कैसे यूज होती है, साइंस के बाद फिजिक्स का क्या रोल है, फिजिक्स के बाद जो है फिजिक्स के अंदर जो रूल है, लॉ है, कॉन्सेप्ट है, उनका क्या रोल है, इसके बाद उन और जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका क्या रोल है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास मजेदार रही होगी, अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। रटना नहीं है, देखो टी शर्ट के पीछे भी लिखा है लर्न दी व्हाई नॉट जस्ट दी हाउ। हमें यह सीखना है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब बताएंगे। कैसे होना समझना आसान है, बट क्यों हो रही हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना? यही तो चीजें हैं जो नहीं समझाते। हमें यही समझना है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। फिजिक्स का मजा तभी है पढ़ने का जब आपको पता हो व्हाई का आंसर। ठीक है, कैसे तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन व्हाई ऐसा क्यों है ये चीजें समझनी जरूरी है। आप मेरी जो क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसमें मैं क्वेश्चंस कराता हूं, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चंस को समझाता हूं। भाई क्वेश्चंस में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। और जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर मजा आ गया, आज जो है ये सॉल्यूशन देखा, मैं इतनी देर से परेशान था, 1 घंटे से परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और आपने जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतने मस्त तरीके से समझाया। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं और बहुत ही छोटे छोटे डाउट होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों देखो जो बच्चा होता है उसको डाउट कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। छोटे डाउट को भी उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए जितने अच्छे से आप बड़े डाउट को करते हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सब बच्चे आप पढ़ रहे हो, ये छोटे वाले डाउट ही तो मुश्किल है, यही स्किप कर देते हैं। हमें यही समझना है, इसीलिए लर्न दी व्हाई नॉट जस्ट दी हाउ पर मेरा फोकस रहेगा। मैं आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैंने आज की क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अब जो है आज से बिगुल बच चुका है और आपको नए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्विज का आंसर आप देंगे, इस क्विज के बेसिस पर ही आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप भी आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारी आजादी के, आप भी अच्छे से एक्सप्लेन करिए, नोट एक्सप्लेन सेलिब्रेट करिए और पतंग उड़ाइए, खूब पतंग उड़ाइए, मजे करिए। जय हिंद।